आज बात करते हैं हमारे प्यारे मंडी के इतिहास की। 765 ईस्वी में सुकेत के गठन के प्रारंभिक इतिहास के बारे में बहुत कुछ ज्ञात नहीं है। यह क्षेत्र राणाओं या ठाकुरों के नियंत्रण में था। एकमात्र स्थान जिसका साहित्य में प्रारंभिक उल्लेख है वह है रिवालसर, और इसका उल्लेख स्कंद पुराण में तीर्थ स्थल के रूप में किया गया है। कहा जाता है कि कर्णपुर एक छोटा सा गांव है जिसकी स्थापना महाभारत के नायक कर्ण ने की थी। गुम्मा में एक मंदिर उस स्थान की ओर इशारा करता है जहां पांडवों ने खुद को शरण दी थी जब उन्हें जलाने का प्रयास विफल हो गया था। इसके अलावा शास्त्रीय साहित्य में तत्कालीन राज्यों के अस्तित्व के बारे में बहुत कुछ नहीं मिलता है। तिब्बती परंपरा के अनुसार महान बौद्ध कुलपति पद्मसंभव, जिन्हें तिब्बत के राजा तिसोंग तसेन ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए बुलाया था, जाहौर से थे, जो रिवालसर के आसपास के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। इसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि मंडी इसमें बौद्ध शिक्षा का एक महान स्थान रहा होगा। मंडी और सुकेत के प्रमुखों के बारे में कहा जाता है कि वे बंगाल के सेन राजवंश के राजपूतों के चंद्रवंशी वंश के एक ही पूर्वज हैं और वे महाभारत के पांडवों से अपने वंश का दावा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि वंश के पूर्वजों ने इंद्रप्रस्थ वर्तमान दिल्ली में 1700 वर्षों तक शासन किया था, जब तक कि खेमराज नामक व्यक्ति को उसके वजीर बिसरप ने बाहर नहीं निकाल दिया, जिसने फिर गद्दी संभाली। खेमराज ने अपना राजपाट खो दिया और पूर्व की ओर भाग गया और बंगाल में बस गया, जहां उसके 13 उत्तराधिकारियों ने 350 वर्षों तक शासन किया। वहां से उन्हें पंजाब के रोपड़ भागना पड़ा, लेकिन यहाँ भी राजा रूपसेन की हत्या कर दी गई और उनके एक बेटे वीरसेन पहाड़ियों की ओर भागे और सुकेत पहुंच गए। कहा जाता है कि सुकेत राज्य की स्थापना बंगाल के सेन राजवंश के पूर्वज वीरसेन ने की थी। मंडी का सुकेत से पृथक्करण लगभग 1200 ईस्वी में हुआ था। उस समय तक यह सुकेत का एकल राज्य था। तत्कालीन शासक सरदार साहू सेन का अपने छोटे भाई बाहू सेन से झगड़ा हो गया, जो अपना भाग्य तलाशने के लिए सुकेत छोड़कर कहीं और चला गया था। बाहू सेन सुकेत छोड़ने के बाद कुल्लू के मंगलान में बस गए, जहां उनकी वंशज 11 पीढ़ियों तक रहे। तब के सरदार करमचंद सेन कुल्लू के राजा और उनकी रानी, जो उसमें गर्भवती थी, के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए। रानी अकेली भागकर अपने पिता के पास चली गई, जो सेकोट के सरदार थे, जिनके कोई पुत्र नहीं था। यहाँ उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम बान रखा गया, जिस पेड़ के नीचे वो पैदा हुआ। बान की उम्र मुश्किल से 15 वर्ष ही हुई थी जब उसने किल्टी के सरदार को हरा दिया, जो यात्रियों को लूटता था। सेकोट के सरदार की मृत्यु के बाद बान सेकोट का सरदार बना। उसने कुछ समय बाद साकोर के राणा को मार डाला और उसकी भूमि पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उन्होंने अपना निवास स्थान बदलकर ब्यास नदी के किनारे स्थित भीऊ में बस गए, जो वर्तमान मंडी शहर से कुछ मील की दूरी पर है। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में मंडी एक अलग राज्य के रूप में उभरा। बान के वंशजों की पंक्ति में आगे चलकर अजवर सेन आए, जो बाहू सेन के वंशजों में 19वें थे, जिन्होंने 1527 ईस्वी में मंडी शहर की स्थापना की, जो तत्कालीन मंडी राज्य की राजधानी और वर्तमान मंडी जिले का मुख्यालय है। अजवर सेन मंडी के
पहले महान शासक थे। वे शायद राजा की उपाधि धारण करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने अपने उत्तराधिकार में प्राप्त क्षेत्रों को समेकित किया और अपने पड़ोसियों से छीने गए नए क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया। उन्होंने यहाँ एक महल बनवाया और इसे 4 मीनारों से सजाया। उन्होंने भूतनाथ का मंदिर भी बनवाया और उनकी रानी ने त्रिलोकनाथ का मंदिर बनवाया। वंशियों की पंक्ति में राजा सिद्धसेन थे, जिन्होंने 1678 ईस्वी में राजा गुरसेन का स्थान लिया। उनके शासनकाल से पहले मंडी कभी इतना शक्तिशाली नहीं रहा और उसके बाद भी कभी नहीं रहा। उन्होंने आसपास के क्षेत्रों के बड़े क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। उनके शासनकाल के दौरान ही सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह 17वीं शताब्दी के अंत में मंडी आए थे। उन्हें कुल्लू के प्रमुख राजा सिंह ने कैद कर लिया था, जिनसे उन्होंने मुगल सैनिकों के खिलाफ सहायता मांगी थी और उनके अनुयायियों का मानना है कि गुरुजी चमत्कारी शक्तियों का उपयोग करके बच निकले थे। राजा सिद्धसेन, जिन्हें महान चमत्कारी शक्तियों का स्वामी भी माना जाता है, ने उनका बहुत आतिथ्य किया। उन्होंने महल के सामने एक बड़ा तालाब बनवाया। उन्होंने सिद्ध गणेश और त्रिलोकीनाथ के मंदिर भी बनवाए। मंडी और सुकेत दोनों राज्यों का पूरा इतिहास आपस में और अन्य पड़ोसी राज्यों के साथ युद्धों से भरा पड़ा है। ये दोनों राज्य हमेशा से प्रतिद्वंदी और आमतौर पर दुश्मन बने रहे थे, लेकिन उनके युद्ध का कोई बड़ा परिणाम नहीं निकला, बल्कि उपजाऊ घाटी इच्छा और विवाद का सामान्य आधार थी। 21 फरवरी 1846 को मंडी और सुकेत के प्रमुखों ने ब्रिटिश सरकार के लिए हिल स्टेट्स के सुपरिटेंडेंट श्री एस्करलिन से मुलाकात की। अंग्रेजों के प्रति अपनी निष्ठा और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 9 मार्च 1846 को ब्रिटिश सरकार और सिख दरबार के बीच एक संधि हुई, जिसके तहत ब्यास और सतलुज के बीच का पूरा दोआब ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया और इसमें मंडी और सुकेत के राज्य भी शामिल थे। 1 नवंबर 1921 को मंडी और सुकेत दोनों राज्यों को पंजाब सरकार के राजनीतिक नियंत्रण से भारत सरकार को 15 अगस्त 1947 भारत के स्वतंत्रता दिवस तक के लिए हस्तांतरित कर दिया गया। वर्तमान मंडी जिला 15 अप्रैल 1948 को मंडी और सुकेत इन 2 रियासतों के विलय के साथ बना था, जब हिमाचल प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया। जिले के गठन के बाद से इसके अधिकार क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं हुआ था।